यहाँ लिखा है कोई आपका मन भर के आपकी जिंदगी बदलेगा नेताजी। इस उम्र में क्या ही भरेगा और क्या ही बदलेगा। पहले महसूस फिर प्यार, आपकी जिंदगी बदलने वाली है नेताजी। हरियाली आएगी और एक नया फूल भी खिलेगा। सच्ची? ऑफ कोर्स। बड़े अच्छे लगते हैं ये नदियाँ, ये मौसम, ये पलछन। आशा जी जरा रुकिए, आजकल मेरी मधुबाला गाने में लगी, क्या बात है? बस यूं ही मन कर रहा था। आपको खुश देखने के लिए मैं तो तरस गई थी। ऐसे ही खुश रहा करो माता जी। जब कोई विश्वास दिला देता है कि प्यार करने के लिए उम्र की कोई बंदिश नहीं होती, हाँ, तो खुशी अपने आप आ ही जाती है। क्या प्यार? हाँ, जिंदगी से प्यार और भविष्य पर विश्वास। फाइनली तुम्हें समझाने में कोई तो सक्सेसफुल हुआ। जिंदगी पास्ट में नहीं प्रेजेंट में जी जाती है, फ्यूचर के भरोसे पर। तुम्हें ऐसे देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हमेशा ऐसे ही खुश रहा करो अनु डार्लिंग। थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, उन्हें कहो जिन्होंने मेरे जीने का ढंग ही चेंज कर दिया। और कौन है वो महापुरुष? प्रिंस। नाइस। ब्लश कर रहे हो, पर मेरी क्वीन तो एक किंग डिजर्व करती है। शल्ली करेगी, बेटी है बेटी ही रहे, माँ बनने की कोशिश ना कर, समझी ना? ओह नेताजी, प्लीज कम 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 कम। प्रिंस जी, ये सब क्या है? आज कुछ स्पेशल? आज आप यहाँ मेरे साथ हैं, इससे ज्यादा स्पेशल और क्या हो सकता है? कुछ बदला बदला सा लग रहा है, ना टैरेट ना ही वो ऑरा, सब कुछ अलग। क्यों, ये सब अच्छा नहीं लगा आपको नेताजी? ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज आप कुछ ज्यादा ही अप्रोचेबल लग रहे हैं। मैं हमेशा आपके लिए अप्रोचेबल हूँ, फिर चाहे मैं जैसा भी रहूं। आज टैरेट कार्ड के थ्रू कोई सॉल्यूशन नहीं देंगे आप? आज आपका ये खिला हुआ चेहरा ही काफी है, कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा जी, तो क्या कह रहा है मेरा चेहरा? अगर मैं कहूँ कि आज आपके प्यार की तलाश खत्म होती है मुझ पे, तो आप क्या कहेंगी? मजाक मत कीजिए, मैं आपसे गाइडेंस ले सकती हूँ, पर आपके प्यार के लायक नहीं। प्यार सबके लिए होता है, पर सब प्यार के लायक नहीं होते। आपको एक हमसफर चाहिए, एक हमदर्द चाहिए। शायद किस्मत ने इसीलिए आपको मेरे पास भेजा है। आपकी लव लाइन मेरे लाइफ लाइन से बहुत मैच करती है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपसे बेइंतहा बेशुमार आपके लिए अनु डार्लिंग, क्या बात है, आज इतनी देर कैसे हो गई? आज मेडिटेशन में टाइम का पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा है मेडिटेशन बहुत जोर शोर से चल रहा है, असर भी दिख रहा है। अरे मेडिटेशन करके मेरा बॉडी पूरा रिलैक्स्ड है। तुझे कोई प्रॉब्लम? अनु डार्लिंग, मुझे क्यों कोई प्रॉब्लम होगा? मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने अपनी जिंदगी नई तरीके से शुरू की। ऐसे ही मेडिटेशन करो और रोज जवान दिखो। चल मैं चेंज कर लेती।
शायद प्यार ही इंसान की जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा होता है। माँ पता नहीं कब से खोई हुई सी रहती थी, और आज अगर प्यार में इंसान को बदल देने की ताकत है तो मुझे भी उस एहसास को महसूस करना चाहिए। क्या पता मेरी जिंदगी भी एक नई रोशनी में बदल जाए। सॉरी, थोड़ा सा आने में देरी हो गई। किस्मत ने मुझे रोक लिया था। शायद मेरी किस्मत तेज थी। योर गुड नेम? रिया। नाइस नेम, शॉर्ट एंड स्वीट। थैंक आपको देखकर अच्छा लगा। यू। थैंक यू। तो बताइए, आप क्या चाहती हैं मुझसे? मैं आपसे अपनी किस्मत जानने आई हूँ। ओह, किस्मत? ये कार्ड्स किस्मत नहीं, जिंदगी बताती है। और जिंदगी देखी नहीं जा सकती, जिंदगी को सिर्फ महसूस की जाती है। पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है भरोसा करना, इन कार्ड्स पे और उससे ज्यादा मुझ पे। तो आप यहाँ फ्यूचर जानने आई हैं या किसी एहसास को? शायद दोनों ही जानना चाहती हूँ मैं। कुछ लोग यहाँ प्यार को ढूंढने आते हैं, कुछ लोग प्यार को अपना लेते हैं, पर ज्यादातर लोग प्यार को पहचानने में गलती कर देते हैं। मैं प्यार को पहचान लेती हूँ, जैसे कि अभी आप थोड़े रोमांटिक हो रहे हैं। जब सामने वाला रोमांस एक्सपेक्ट करता हो तो हम भी थोड़े रोमांटिक हो जाते हैं। मुझे तो लगा था यहाँ जवाब मिलेंगे, पर यहाँ तो जब आपने सवाल ही नहीं पूछा तो जवाब कैसे मिलता? आप एहसास करना चाहती थी, मैंने आपको महसूस करवा दिया। तो ठीक है, फिर आज मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी सवालों के साथ। मुझे पता है तुम जरूर आओगी। तुम लोगों को रास्ता दिखाते हो, कहीं मेरे चक्कर में रास्ता भटक ना जाओ। तुम्हारे साथ इस सफर में रास्ता भटक भी गया तो मुझे कोई गम नहीं। मेरे वजह से कहीं तुम्हारा कार्ड बेकार ना हो जाए। मेरा कार्ड तुम्हारे स्लॉट में परफेक्ट फिट हो जाएगा। धीरे धीरे हम स्विप करके अमीर बन जाएंगे। अच्छा जी, सोच लो, मेरा ये स्लॉट कई सालों से बंद पड़ा है, कहीं तुम्हारा कार्ड अटक ना जाए। सुनना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह हो, क्योंकि प्यार जितना सुकून देता है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द देता है, समझी? इसीलिए मैं प्यार करने से पहले प्यार को समझने की सोच रही हूँ। तू भी ना मेरी पगली। ये समझते समझते दुनिया निकल गई। आहा, तू भी देख ले। देखते हैं। बैठो। थैंक यू। लव के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? लव, सेक्स और लस्ट पाने का एक बहुत ही आसान तरीका।
लव दो लोगों का एक इमोशनल बॉन्डिंग होता है। वो ना पास्ट है ना फ्यूचर, वो एक प्रेजेंट है। जिंदगी में इंसान को मिलने वाला एक ब्यूटीफुल प्रेजेंट। और वो प्रेजेंट तो मुझे आज तक किसी ने भी प्रेजेंट नहीं किया है, तो फिर जुबान चाहे कितना भी झूठ कह ले, लेकिन दिल कभी झूठ नहीं बोल। देखो देखो कितनी जोर से धड़क रही है। शायद वो डर रहा है। या शायद कुछ ऐसा महसूस कर रही हो जो इससे पहले तुमने कभी नहीं किया। आई लव यू रिया। तुम्हारी इस खूबसूरती को मैं पूरी तरह से महसूस करना चाहता हूँ, फिर चाहे तुम इसे लस्ट समझो या प्यार। हाय हाय, आओ। रिया, ये प्रिंस है, मेरे मेडिटेशन टीचर प्रिंस पीटर। हेलो, हाय। नाइस टू मीट यू। गॉर्जियस। मैं रोज तुम्हें इनके बारे में और इन्हें तुम्हारे बारे में बोलते रहती हूँ। तुम आपस में बात करो, मैं चाय लेके आती हूँ। हेलो। लगता है मुझे देखकर खुशी नहीं हुई। मैं देखता हूँ वो चाय कैसे बनाती है। प्रिंस और पीटर दोनों एक ही आदमी हैं और ये हम दोनों के साथ बिस्तर गर्म कर रहा है। अगर ये बात माँ को पता चला तो माँ टूट जाएगी। मुझे इस क्रिमिनल कार्ड रीडर को हमारी जिंदगी से दूर करना ही होगा। दरवाजा धीरे से भी खोल सकती थी तुम रिया। तुम्हारा मैनिपुलेशन काम नहीं आएगा मुझ पर। नीता इस बात से एग्री नहीं करेगी। मेरी माँ का पीछा करना छोड़ दो, तुम उनके लायक नहीं हो। वो खुद अपना अकेलापन दूर करने के लिए मेरे पास आई थी। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ। क्या करेगी? हाँ,
मेरी बेबी क्या करेगी ना, क्या करेगी? मैं तुम्हारा पर्दाफाश करूंगी। तुम एक क्रिमिनल हो जो लोगों के जिंदगी के साथ किस्मत के नाम पर खेल रहे हो। तुम्हारी पूरी क्रेडिबिलिटी बर्बाद कर सकती हूँ मैं। तुम जानते हो ना, इतना सबूत तो है मेरे पास। ये आंखें सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट ही नहीं डिसाइड भी करता है, और मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, इससे मुझे मजबूर मत करो। मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, स्टे अवे फ्रॉम माई मॉम। गॉट इट? मैं तुझे समझ रहा था। मेरी असली टारगेट वो बुढ़िया नहीं, तुम थी रिया, तुम। बुढ़िया तो बस एटीएम कार्ड थी मेरे लिए। 3.5 करोड़ की असली मालकिन रिया, असली शिकार तुम थी। पर जब सीधी उंगली से घी ना निकली तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती। मैं तुम्हारी जिंदगी टेढ़ी कर अपना टारगेट अचीव करूंगा। अरे वाह, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही है आप? प्रिंस के घर। आज मैं वही रुकूंगी। तुम कहीं नहीं जा रही हो अनु? ये क्या नया ड्रामा है रिया? अनु, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वो एक नंबर का क्रिमिनल है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। रिया, मारो मुझे, चाहे कुछ भी करो मेरे साथ, लेकिन उसके पास मत जाओ। वो तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है अनु। रिया, तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हो। तुम उसके बारे में क्या क्या नहीं बोल रही हो, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। पहले तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था उससे, और अब अचानक से। और अगर तुमने कुछ और कहा ना तो मैं तुम्हारा। और ज्यादा मां बनने की कोशिश मत करो मेरी, समझी ना? अनु, मैं इनको कैसे समझाऊं? मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती। एमी, तुम्हारी बेटी मुझे पसंद नहीं करती है। ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है। वो कमान है नहीं, मैं लोगों का फ्यूचर प्रेडिक्ट करता हूँ। क्या मैं खुद के बारे में इतना पता नहीं कर सकता हूँ क्या? पहले तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं अचानक से क्या हो गया। उस दिन जब तुम घर पे आए थे, उसके बाद से ही वो अजीब बिहेव कर रही है। सच कहूँ, वो चलती है तुमसे, तुम्हारी खुशी नहीं चाहती। वो नाटक करती है सिर्फ तुम्हारे साथ, और कुछ नहीं। एक बात बोलूं, जब से वो पैदा हुई है तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारा डिवोर्स हुआ फाइनली, इतने सालों में जब तुम्हें एक हमसफर मिला है तो वो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहती है। वो तुम्हें सिर्फ दुखी देखना चाहती है, और कुछ भी नहीं। पीटर, वो मेरी बेटी है, वो ऐसा क्यों चाहेगी? चेहरा झूठ बोल सकता है, ये जुबान झूठ बोल सकती है, ये आंखें धोखा खा सकती है, पर मेरा कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोल सकता। मेरी प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। She is the bad luck and the devil of your life. She is the bad luck and the devil of your life. She is the bad luck and the devil of your life. वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनौती। अगर तुम उससे छुटकारा पाओगी तभी हम साथ रह सकते हैं और एक खुशनुमा जिंदगी जी सकते हैं, हम दोनों एक साथ, जिसकी तुम्हें इतने सालों से उम्मीद थी और जिसकी तुमने सपने देखे थे। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है।
शी इज द बैड लक एंड द डेविल ऑफ योर लाइफ। वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ी पनौती है, और जब तुम उससे छुटकारा पाओगी और वो खुशनुमा जिंदगी जी सक जो तुमने इतने सालों में अपने सपनों में देखी है। कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उसने सही कहा था, कुछ पाने की लालच में मैं सब कुछ खो दिया। असल में अपनी बेटी के लिए मैं शैतान बन गई।